Assalamualaikum class, welcome to my YouTube channel. So starting our lecture today with I. So before starting my lecture, I have to state the topic. I have to show you the topics that I have completed in my previous lecture. So if you don't have completed that particular lecture, you could complete by watching my videos, as I have made the videos on the previous lectures. If you don't watch these particular videos, then you can watch them and by in my YouTube channel. So starting the lecture with ions. So ions, basically ion is any charged particle is called ion. यानी कि कोई चार्ज पार्टिकल आपके पास आयन कहलाता है। आया वो आपके पास पार्टिकल एटम भी हो सकता है, आया वो पार्टिकल आपके पास मॉलिक्यूल भी हो सकता है, आया वो आपके पास पार्टिकल भी कोई भी पार्टिकल हो सकता है। आया वो आपके पास एटम होगा, आया वो आपके पास होगा मॉलिक्यूल, तो कुछ भी हो सकता है। अब जैसे कि हमारे पास एक पार्टिकल आ जाए, कोई भी पार्टिकल आ जाए बेसिकली, और जैसे कि हमारे पास कोई भी बेसिकली पार्टिकल आ जाए, फॉर एग्जांपल कोई भी एटम आ जाए आपके पास, ये देखें, ये फॉर एग्जांपल सोडियम एटम, इस तरह का चार्ज Na+ आयन आ जाए आपके पास। फॉर एग्जांपल आपके पास आ जाए Cl- आयन, फॉर एग्जांपल आपके पास आ जाए O-2 आयन। तो इसमें जो बेटा आपके पास जो ये है ना, कि पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, -2 चार्ज, ये बेसिकली आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्या, कि ये चार्ज पार्टिकल एटम या मॉलिक्यूल हैं। ठीक है बेटा, तो इन चार्ज पार्टिकल की मदद से, इन चार्जेस की मदद से हमें पता चलता है कि ये आयन हैं। तो हमारे पास बेटा बेसिकली दो तरह के आयन होते हैं। एक होता है हमारे पास कैटायन, दूसरा होता है हमारे पास एनायन। ठीक है बेटा, कैटायन बेसिकली जब कोई एटम अपना इलेक्ट्रॉन पॉजिटिवली चार्ज आयन आपके पास बेटा बेसिकली कैटायन के ला रहे होते हैं। ये देखें, मैंने आपको यहाँ पे दिखाया, ये पॉजिटिव आयन आपके पास जो शो हो रहे हैं ना, ये आपके पास बेसिकली शो कर रहे हैं कि इन पे पॉजिटिव चार्ज को शो कर रहे हैं ना, तो ये आपके पास कैटायन है। ठीक है, आपके पास कैटायन है। ठीक है बेटा, और ये जो माइनस साइन आपको शो कर क्या कर रहा है कि ये एनायन है। ठीक है बेटा, नेगेटिव चार्ज आयन आर कॉल्ड एनायन एंड पॉजिटिव चार्ज आयन आर कॉल्ड कैटायन। इसमें बेसिकली इस पॉजिटिव चार्ज का मतलब ये होता है कि किसी भी एटम या मॉलिक्यूल ने अपना एक इलेक्ट्रॉन या लूज़ कर दिया। अब इलेक्ट्रॉन लूज़ कैसे होता है, बेसिकली आप एक एग्जांपल दे लें कि आप खाना खाते हैं। खाना किस लिए खाते हैं? अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए, भूख मिटाने के लिए। तो इसी तरह से आपके पास होता है क्या, एटम। अब हर एटम आपके पास जो भी है, कोई भी एटम है, वो आपके पास क्या होना चाहता है, वो होना चाहता है स्टेबल। तो स्टेबल होने के लिए उसे या तो अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ करना पड़ता है या इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ता है। तो कोई भी एटम स्टेबल होता है कब, जब वो अपना कोई इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दे या इलेक्ट्रॉन गेन कर दे, तो उस पर बेसिकली ये चार्जेस आते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये चार्ज आता है, ये शो कर रहा होता है कि एटम ने इलेक्ट्रॉन लूज़ किया। पॉजिटिव चार्ज बेसिकली आपके पास यही शो कर रहा होता है कि इलेक्ट्रॉन पर्टिकुलर एटम ने लूज़ किया है। और Cl, जैसे कि आप फॉर एग्जांपल कंपाउंड ले लें Cl-, माइनस साइन आपको शो कर रहा होता है। एनायन किसी भी कंपाउंड पे, किसी भी एटम पे माइनस साइन तब आता है जब वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है। ठीक है, कुछ एटम अपने आप को स्टेबल होने के लिए क्या करते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन यूज़ कर देते हैं या इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। ठीक है बेटा, तो उन पे क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज। तो ये था बेसिकली।
आयन क्या होता है बेटा आपके पास आयन होता है कोई भी चार्ज पार्टिकल, कोई भी एटम जिस पे कोई चार्ज होगा, कोई भी चार्ज पार्टिकल आपके पास आयन होगा। अब वो पार्टिकल कुछ भी हो सकता है, या तो वो एटम होगा या तो वो मॉलिक्यूल होगा, वो कुछ भी पार्टिकल हो सकता है आपके पास दो तरह के आयन होते हैं, कैटायन होता है, एनायन होता है। कैटायन बेसिकली आपके पास होता है पॉजिटिवली चार्ज आयन, पॉजिटिव चार्ज आयन आपके पास कैटायन कहला रहे होता है, और नेगेटिव चार्ज आयन आपके पास एनायन कहला रहे होते हैं। पॉजिटिव चार्ज आयन हमें बेसिकली इंडिकेट कर रहा होता है ये कि पर्टिकुलर एटम या एलिमेंट ने अपना इलेक्ट्रॉन लूज किया है, ठीक है बेटा। और माइनस साइन हमें शो कर रहा होता है कि पर्टिकुलर एटम या एलिमेंट ने इलेक्ट्रॉन गेन किया है, ठीक है। आपके पास ये यहाँ पे एग्जांपल भी है, ये देखें, ये आपके पास यहाँ पे एग्जांपल्स भी हैं, ये आपके पास एग्जांपल्स भी दी हुई हैं, जैसे कि Li+ आपके पास शो कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन लूज किया है। और जैसे कि आप फ्लोरीन की एग्जांपल ले लें, फ्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज हो रहा है तो उसका मतलब उसने इलेक्ट्रॉन गेन किया है। मैंने आपको ये कहानी भी बता दी, कोई भी किसी भी एटम पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज कब आता है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं हम सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज की तरफ, जो कि 1.5 है। तो बेसिकली क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, एक्सप्लेन वाई एन ऑक्साइड आयन हैज़ -2 चार्ज। किसी भी, अब देखें आपके पास O-2 पे -2 चार्ज होता है ना, तो पूछ रहे हैं आपके पास कि O पे -2 चार्ज क्यों होता है। तो इसकी सिंपल सी वजह यही है बेटा कि O पे -2 इसलिए चार्ज इसलिए होता है कि वो दो इलेक्ट्रॉन किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट से गेन करता है अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए, और स्टेबलाइज करने के लिए अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए बेसिकली O में जो टोटल तादाद होती है ना इलेक्ट्रॉन की, वो होती है 6, ठीक है। O में जो वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना आपके पास, वो 6 होते हैं, ठीक है। वैलेंस शेल में आपके पास O में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। तो उसको बेसिकली अब क्या करेगा, वो 6 इलेक्ट्रॉन ये लूज तो नहीं कर देगा अपने। आपके पास पर्टिकुलर एलिमेंट को स्टेबल करने के लिए जो इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं ना बेटा, वो 8 चाहिए होते हैं। मैं इसका कॉन्सेप्ट आपको आगे भी समझाऊंगा, अभी के लिए आप इतना देखें कि पर्टिकुलर एलिमेंट को स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं? 8 चाहिए होते हैं। तो उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई। तो वो 2 इलेक्ट्रॉन किसी पर्टिकुलर एलिमेंट से ले लेगा, और जब कोई इलेक्ट्रॉन गेन करता है पर्टिकुलर एलिमेंट तो उसमें माइनस चार्ज आता है, और इसी वजह से पर्टिकुलर एलिमेंट पे आपके पास माइनस चार्ज शो हो रहा है, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया। तो इसका सिंपल सा आंसर ये है कि ऑक्साइड आयन हैज़ -2 चार्ज बिकॉज इट हैज़ गेन द इलेक्ट्रॉन टू बिकम स्टेबल, इन ऑर्डर टू बिकम स्टेबल। नंबर 2 पर आ जाए, मैग्नीशियम आयन आपके पास +2 चार्ज एग्जिबिट करता है। मैग्नीशियम आयन में इस तरह से +2 चार्ज आपके पास शो हो रहा होता है। मतलब पूछ रहे हैं कि ये क्यों हो रहा होता है, तो इसकी सिंपल सी वजह मैंने बता दी आपको। सिंपल सी वजह है कि इलेक्ट्रॉन उनका दो इलेक्ट्रॉन आपके पास क्या कर रहा होता है? लॉस कर रहा होता है। इलेक्ट्रॉन का क्या कर रहा होता है? लॉस कर रहा होता है, जिसकी वजह से आपके पास क्या आ जाता है? जिसकी वजह से क्या आ जाता है आपके पास? प्लस का चार्ज। और मैंने आपको बताया था कि कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन से लूज करता है तो उस पर प्लस चार्ज आ जाता है। नंबर 3 क्वेश्चन पे चले आप। सल्फाइड आयन हैज़ -2 चार्ज। इसकी भी वही एक्सप्लेनेशन है जो होती है कि उसने 2 इलेक्ट्रॉन बेसिकली गेन किए हैं, जिसकी वजह से उसके ऊपर माइनस चार्ज आ गया है, और माइनस चार्ज आ गया है इन ऑर्डर। और कि इस तरह से लूज या गेन क्यों करते हैं, तो मैंने आपको बता दिया, अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए। जिस तरह के आप खाना खाते हैं, आपको भूख लगती है तो आप खाना खाते हैं ना, इसीलिए इसी तरह से ये आयन ये आपके पास एटम हो, एलिमेंट होते हैं, इनको असल में अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए ना, अपने आप को स्टेबलाइज करना होता है। हर एलिमेंट चाहता है कि वो स्टेबलाइज हो जाए, तो क्या करता है? या तो अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है या अपना इलेक्ट्रॉन गेन करता है, ठीक है बेटा। तो इससे इन पे माइनस या प्लस चार्ज आ जाता है। मॉलिक्यूलर आयन की तरफ बढ़ते हैं। When a molecule lose or gain one or more electron, the resulting species is called molecular ion. Basically molecular ion क्या है आपके पास? जब कोई भी मॉलिक्यूल आपके पास इलेक्ट्रॉन का गेन करे या इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है,
तो आपके पास क्या कहला रहा होता है, मॉलिक्यूलर आयन। मॉलिक्यूलर आयन की मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल भी शो की हुई है, ये देखें, ये आपके पास क्या है, मॉलिक्यूलर आयन की फॉर्म एग्जांपल भी आ गई आपके पास, Na+ आयन और Cl- आयन। ये बेसिकली आपको क्या शो कर रहे हैं कि ये है मॉलिक्यूलर आयन। और सोडियम पे प्लस चार्ज क्यों है, क्योंकि वो इसने एक इलेक्ट्रॉन का लॉस किया है अपने आप को स्टेबल करने के लिए, और क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज इसलिए कि इसने इलेक्ट्रॉन का गेन किया है। तो ये है बेसिकली, ये आपके पास क्या है, मॉलिक्यूलर आयन है। रुक जाए मैं इसको बिठा के आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये बेसिकली आपके पास, सॉरी, ये बेसिकली आपके पास क्या है, ये है आपके पास बेसिकली क्या, मॉलिक्यूलर आयन। ठीक है बेटा, ये आपके पास क्या शो कर रहा है, मॉलिक्यूलर आयन। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं हम फ्री रेडिकल आयन की तरफ। Free radical ion basic is an atom which has some pair electron and bear no electrical charge. फ्री रेडिकल एटम बेसिकली बेटा आपके पास फ्री रेडिकल आयन इस तरह का आयन होता है जिसके ऊपर आपके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। अनपेयर इलेक्ट्रॉन का मतलब है कि खाली जगह होती है। जैसे कि इलेक्ट्रॉन को फिल करने के लिए मैंने आपको बताया था कितने इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड होते हैं। किसी भी एटम को फिल करने के लिए जो स्टेबल कंडीशन होती है वो 8 इलेक्ट्रॉन की होती है, मैंने आपको बताई थी। अब अनपेयर इलेक्ट्रॉन का मतलब यही है कि उसमें एक खाली जगह होती है इलेक्ट्रॉन की, ठीक है, और उस पर कोई चार्ज नहीं होता, क्योंकि वो खाली होता है तो उस पर चार्ज ही नहीं होगा। चार्ज तो तभी आएगा ना जब वो इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा या इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा। तो ये वाला है आपके पास, ये शो भी हुआ हुआ है, ये देखें, ये आपके पास इलेक्ट्रॉन भी शो हुए हैं। ये देखें, ये जो छोटे छोटे डॉट आपको दिख रहे हैं ना, यहाँ पे छोटे छोटे डॉट आपको दिख रहे होंगे, ये छोटे छोटे डॉट आपको दिख रहे हैं ना, ये छोटे छोटे डॉट ये आपको शो कर रहे हैं कि ये इलेक्ट्रॉन है। और ये देखें इनमें, ये देखें, ये वाला मैं बता रहा हूँ, सॉरी, ये इनमें छोटे छोटे डॉट्स हैं, शो हो रहे हैं। अब ये डॉट आपके पास डिफाइन कर रहे हैं बेटा कि इनमें इलेक्ट्रॉन की एक खाली जगह है। अब खाली जगह है ना बेटा, तो ये आपके पास स्टेबल इलेक्ट्रॉन नहीं खिलाएगा। स्टेबल उसे इलेक्ट्रॉन कब तब खिलाएगा कि जब उसके अंदर पूरी जगह फुल हो जाएगी, ठीक है। तो इसको एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो वो इलेक्ट्रॉन या आया यूज़ करेगा या गेन करके अपने आप को स्टेबलाइज कर लेगा, ठीक है। दोनों की पहचान भी मैंने आपको बता दी। मॉलिक्यूलर आयन में बेसिकली पहचान यही है मॉलिक्यूलर आयन की, कि इसके ऊपर आपके पास चार्जेस शो होंगे इस तरह से, जैसे कि शो है हो रहे हैं आपके पास Na+ आयन एंड Cl- आयन। और फ्री रेडिकल में बेसिकली आपके पास इलेक्ट्रॉन का डॉट स्ट्रक्चर आपके पास शो किया हुआ होगा, ठीक है बेटा। आगे बढ़ते हैं हम किस पर, एवोगैड्रोस नंबर। आगे हम बढ़ रहे हैं बेटा किस पर, एवोगैड्रोस नंबर एंड मोल पे, ठीक है बेटा। एवोगैड्रोस नंबर एंड मोल पे बढ़ रहे हैं हम यहाँ पे। मोल बेसिक ये सबसे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपके पास, ये पेपर के अंदर बहुत ज़्यादा इससे न्यूमेरिकल आ रहे होते हैं, तो इसको आप सही से समझिएगा। मोल बेसिकली किसी भी एटम या एलिमेंट के मास को अगर हम ग्राम में एक्सप्रेस कर देना, किसी भी एटम या पर्टिकुलर एलिमेंट के मास को हम ग्राम में एक्सप्रेस करें, तो वो आपके पास मोल कहला रहा होता है। मोल का बेसिकली फार्मूला ये भी यही होता है आपके पास, और आपके पास यहाँ डेफिनेशन भी शो हो रही है कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इज नोन एज मोल। किसी भी एटम या एलिमेंट के मास का एटॉमिक मास को हम ग्राम में एक्सप्रेस करें तो आपके पास मोल कहला रहा होता है, ठीक है बेटा। बेसिकली ग्राम एटॉमिक मास और ये बिल्कुल सेम चीज़ होती है। ये देखें, मैं आपके पास दिखाता हूँ, ये देखें आपके पास जैसे कि है एक मोल Cl का बेटा कितने के बराबर होगा, 12 के। मोल बेसिकली कोई भी बेसिकली ना क्वांटिटी होती है, कोई भी आप क्वांटिटी ले लें उसका मास आपके पास जो होना चाहिए वो ग्राम में होगा ना, तो वो मोल कहला रहा होगा। कोई भी पर्टिकुलर क्वांटिटी का मास आपके पास क्या कहला रहा होता है, मोल, ठीक है। पर्टिकुलर क्वांटिटी कोई भी ले लें। अब जैसे कि यहाँ पे शो हुआ है
डोनट्स का। एक डज़न लेते हैं हम, डज़न की सूरत में ले रहे होते हैं हम। तो इसमें जो एक डज़न आपके पास किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, एक डज़न इज इक्वल टू 12 डोनट्स। एक डज़न में कितने होते हैं, 12 होते हैं। तो ये आपके पास एक डज़न कितना हो गया, ये आपके पास एक मोल को शो कर रहा होगा, ठीक है। अब जैसे कि आपके पास एक रीम कितने 500 शीट पे ऑफ पेपर्स को शो कर रही है, तो ये एक रीम आपके पास कितना, एक मोल को शो कर रहा होगा, ठीक है। और एक मोल कितने के बराबर होता है बेटा, एक मोल होता है आपके पास 6.022 इंटू 10⁻23, जिसको हम क्या कहते हैं अपने पास, एवोगैड्रोस नंबर भी कह रहे होते हैं, एवोगैड्रोस नंबर भी कह रहे होते हैं। इसकी मैं एक और आपको एग्जांपल देता हूँ मोल की। आप बेसिकली दुकान पे जाते हैं तो आप दुकान वाले से, दूध वाले के पास चले गए बेसिकली, लेट सपोज आप दूध वाले को ये तो नहीं बोलेंगे ना कि मुझे एक दूध चाहिए, आप बेसिकली ये बोलते हैं कि मुझे 1 किलो दूध दे दो। तो वो जो 1 किलो आप बोल रहे होते हैं ना, वो 1 किलो आपके पास बेसिकली मोल होता है, ठीक है। 1 किलो मोल होता है, और 1 किलो आपके पास कितने के बराबर होता है, 1000 के, ठीक है ना, यही होता है ना, 1000 ग्राम के बराबर होता है आपके पास। तो ये बेसिकली आपके पास मोल को ही शो कर रहा होता है, ठीक है। कोई भी पर्टिकुलर क्वांटिटी का मास जो इसको हम ग्राम में एक्सप्रेस कर सकें, जो कि ग्राम में आपके पास मौजूद हो, वो आपके पास क्या कहला रहा होता है, मोल कहला रहा होता है बेसिकली। और वो कोई भी पर्टिकुलर थिंग हो सकती है, आप दूध हो सकता है, दूध हो सकता है, सब्जी हो सकती है, सब्जी हो सकती है। यहाँ पे हम केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री के अंदर हम दे रहे होते हैं एटम या एलिमेंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम एवोगैड्रोस नंबर पर, जो कि मैंने आपको बताया। किसी भी पार्टिकल के अंदर आपके पास कोई भी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जिसके अंदर 6.022 10⁻23 पार्टिकल, एटम या कोई फार्मूला यूनिट हो, तो वो एवोगैड्रोस नंबर कहलाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक मोल कितने के बराबर होता है, 6.022 10⁻23। ये बेसिकली आपके पास एक पार्टिकल के बराबर होता है। एक पर्टिकुलर आप पार्टिकल ले लें, कोई एक एटम ले लें, उसके अंदर कितने पार्टिकल्स होंगे, इतने पार्टिकल्स होंगे, 6.022 10⁻23। क्योंकि वो पर्टिकुलर पार्टिकल जो आप लेंगे ना, वो एक मोल के बराबर होगा, तो बेसिकली आपके पास 6.022 10⁻23 ही होगा। अब ये 6.022 10⁻23 आप एटम में भी ले सकते हैं, फॉर्मूला यूनिट भी ले सकते हैं, और पार्टिकल्स के अंदर भी रह सकते हैं। इसको बेसिकली हम रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं किससे, Na से, ठीक है बेटा। इसके यहाँ पे कुछ कन्वर्जन भी शो हुई हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ग्राम में किसी भी सब्सटेंस के मास को हम एक्सप्रेस कर रहे हो तो आपके पास मोल कहलाता है। तो यहाँ पे ये देखें, एक मोल कार्बन एटम का आपके पास 12 ग्राम के होगा, सोडियम का एक मोल आपके पास 23 ग्राम का होगा, एक मोल आपके पास जिंक का होगा 65.5 का। यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट बता रहा हूँ मैं आपको, वैसे यही होगा 63.54 ग्राम। तो ये है बेसिकली आपके पास क्या, मोल और एवोगैड्रोस नंबर का कॉन्सेप्ट। आगे हम जो करेंगे इनके न्यूमेरिकल करेंगे, लेकिन अभी मेरी वीडियो का इख्तिताम यहीं पर होता है। आगे हम आपके पास जो नई वीडियो के साथ आएंगे, उसमें हम आपके पास इसके पर्टिकुलर न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे, और इनके पास पेपर के भी न्यूमेरिकल्स देखेंगे जो पेपर के अंदर बहुत ज़्यादा आते हैं। ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपके पास। मैं कहूँगा कि आप इसको दोबारा रिव्यू करिएगा, ठीक है। अभी तक के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।